हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे रेलवे ग्रुप डी रीजनिंग के वो क्वेश्चन जो 29/8/2022 को थर्ड शिफ्ट में आए थे। दोस्तों इस पेपर में सारे वो क्वेश्चन इस वीडियो में कवर करेंगे। ये आती है हमारी बुक किरण पब्लिकेशन की। इसमें 99 सेट है टोटल। इसी बुक का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 18, 19, फिर 28, फिर 53, फिर 102। तो सबसे पहले आपको इस क्वेश्चन में क्या लेना है, डिफरेंस लेना है। ठीक है, मैं इसका यहीं पे डिफरेंस लेता हूँ। देखो इसका डिफरेंस आएगा 1। इसका डिफरेंस आएगा दोस्तों कितना, 9 का डिफरेंस आएगा। ठीक है, यहाँ पे 9 का डिफरेंस आया और यहाँ पे आया डिफरेंस हमारे पास 28 और 25 का। अब देखो जैसे ही कुछ ना कुछ डिफरेंस बढ़ रहा है, आपको पता पैटर्न समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे डिफरेंस आया 53, 47 और 49 का। तो दोस्तों एक का स्क्वायर का डिफरेंस है, फिर 3 का स्क्वायर का डिफरेंस है, 3 और 2 5 का स्क्वायर का डिफरेंस है, 5 और 2 7 का स्क्वायर का डिफरेंस है, और उसके बाद 7 और 2 9 का स्क्वायर का डिफरेंस होगा। तो यहाँ 81 आना चाहिए, 81 इसमें ऐड कर देंगे तो ये आएगा 183। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा है जो ट्रू है, कौन सा निष्कर्ष ट्रू है, ये आपको बताना है, कौन सा सत्य है। अब देखो पहला कहता है स्टार ग्रेटर देन एंड। स्टार दोस्तों कहाँ पे, ये रहा। देखो यहाँ पे सिंबल अपोजिट हो गए, ये बार हो गया। हैज ग्रेट, हैज से बड़ा है दोस्तों, ये जो मेरे को नाम नहीं याद है इसका क्या है, ये सिंबल है जो हैज से बड़ा है। तो यहाँ पे देखोगे हैज कहाँ पे है, ये रहा हैज। यहाँ भी सिंबल आपस में क्या है, अपोजिट है। तो ये भी बार हो गया। तो न तो निष्कर्ष एक न ही दो सत्य है, दोनों के दो फॉल्स हैं। ऑप्शन 4 नाइदर कंक्लूजन वर वन और नोर टू फॉलो। क्वेश्चन नंबर 3 28, फिर 32 है, फिर 39, फिर 52, फिर 74, फिर क्या आएगा ये आपको बताना है। सीरीज का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे डिफरेंस लेके देखता हूँ, ये है 28, फिर 32 है, फिर 39, फिर 52, फिर 74। यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का, 4 का, यहाँ पे 7 का, और यहाँ पे डिफरेंस है जो दोस्तों ये है 11 और 2 13। यहाँ पे डिफरेंस आया कितने का, 18 और 4 22 का। अब यहाँ बताना क्या आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे देखते हैं 3 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखते हैं दोस्तों 6 का डिफरेंस है, यहाँ पे देखा 9 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे कितना, 3 दूनी 6, फिर 3 9 और 3 12 का डिफरेंस होना चाहिए। तो 22 और 12 यहाँ आएगा 34, और यहाँ पे 34 ऐड करोगे 74 में, तो ये हमारे पास कितना आएगा 108। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, शब्द कंपेयर के प्रत्येक जो कॉन्सोनेंट है को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, और प्रत्येक जो वोवल है दोस्तों अंग्रेजी जो डिक्शनरी में क्रम में उसके पूर्ववर्ती या अंग्रेजी जो ABCD है उसमें उसके पहले अक्षर से बदल दिया जाता है। ठीक है, कंसोनेंट को अगले से बदलेंगे और इसको पहले से बदलेंगे। इस प्रकार बने अक्षर समूह में कौन सा अक्षर 2 बार आएगा। ठीक है, तो देखो सी है दोस्तों, इसको अगले से बदलेंगे, कंसोनेंट है डी आएगा। इससे वोवल को पहले से बदलेंगे, ओ से पहले क्या आता है, एन आता है। एम के बाद क्या आता है, एन। एम के बाद एन आता है। ठीक है, तो कौन सा अक्षर 2 बार ये आएगा ये आपको बताना है। तो एन हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन बार हो गया, ये ऑप्शन बार हो गया। अब एम के बाद पी के बाद दोस्तों क्या आएगा, कॉन्सोनेंट है पी। पी के बाद आएगा क्यू, और ए के बाद क्या आएगा, ये ए से पहले क्या आएगा, जेड आएगा। ठीक है, और आर से, आर के बाद आएगा एस, और ई के पहले क्या आएगा, ई के पहले आएगा डी। ठीक है, एक तो डी 2 बार आता है, एक एन 2 बार आता है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 5, वेरोनिका एक बिंदु से चलना शुरू करती है, वह पश्चिम की ओर 25 मीटर चलती है। पश्चिम की ओर वो चली जी 25 मीटर। तो ये है मान लो यहाँ से चली वो 25 मीटर पश्चिम की ओर, फिर वह दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है। ठीक है जी, वहां से वह दाएं मुड़ती है 15 मीटर चलती है, यहाँ से फिर दाएं मुड़ी वो 15 चली दोस्तों। तो ये 15 चली, इसका मतलब
ये आगे के 10 रह गया। फिर पुणे दाएं मुड़ती है और 5 मीटर चलती है, तो यह 5 मीटर चली, मतलब यहीं पे आ गई। आरंभ बिंदु तक पहुंचने के लिए अब उसे किस दिशा में की ओर मुड़ना चाहिए और कितनी दूरी तय करनी चाहिए। तो आरंभ की ओर दोस्तों यहाँ पहुंचना है उसको, वो यहाँ पे है, ठीक है। उसको कहाँ पे मुड़ना पड़ेगा, तो उसको मुड़ना पड़ेगा लेफ्ट साइड बाएं ओर, और चलना कितना पड़ेगा, ये डिस्टेंस टोटल 15 थी यहाँ तक, ये 10 बचेगी, ठीक है। बाएं मुड़ना पड़ेगा और कितना चलना पड़ेगा उसको, 10 मीटर, ठीक है। तो राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, उपरोक्त अनुक्रम में ऐसे कितने जो सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक बाद एक संख्या है और ठीक पहले एक सिंबल है दोस्तों, ठीक है। सिंबल बताने हैं, ठीक पहले सिंबल, बाद में क्या होनी चाहिए, संख्या होनी चाहिए। देखो सिंबल ये है, पहला नहीं होगा। अब एट द रेट के पहले सिंबल नहीं है कोई, एंड नहीं है, दो सिंबल लगातार होने चाहिए। दो सिंबल देखो, एक ये रहा एट द रेट के बाद उसको क्या है, ये वाला सिंबल है, ठीक है, और बाद में संख्या है, तो एक एक ये हो गया, ठीक है। और कौन सा हो सकता है, और हो सकता है, देखो यहाँ पे दोस्तों कुछ एरर है, यहाँ इसके अकॉर्डिंग तो एक आएगा, लेकिन यहाँ पे अगर स्टार्टिंग में देखोगे, आप इंग्लिश में देखो, इंग्लिश में देखो ये एक और दिया हुआ है, 6 से पहले दोस्तों ये एंड है, एंड से पहले एक ये सिंबल है और एंड के बाद ये है, तो एक तो ये इंग्लिश के अकॉर्डिंग तो दो आएगा, वैसे एक आएगा। तो राइट आंसर होगा, हम अगर इंग्लिश के अकॉर्डिंग आंसर करेंगे तो ऑप्शन टू इज करेक्ट, सॉरी ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, टू। और हिंदी में यहाँ पे मिस प्रिंट है कुछ, ठीक है, हिंदी में या इंग्लिश में एक जगह मिस प्रिंट है यहाँ पे, क्योंकि सिंबल के बाद सीधा 6 दिया हुआ है दोस्तों, एंड क्या है, मिसिंग है बीच में, ठीक है, एंड मिसिंग है हिंदी में। क्वेश्चन नंबर 7, 7, 150, 23। अब देखो यहाँ पे आपको 150 के, अगर 23 में मैं 7 ऐड कर देता हूँ 30 आएगा, 30 की 5 से गुना कर देते हैं 150 आएगा। अब 14 और 6 20, 20 पंजे 100, मतलब कि पहले और तीसरे को ऐड करना है, 5 से गुना करनी है, बीच वाला नंबर आएगा, ठीक है। ऐसा ऑप्शन कौन सा है, अब देखो 15 और 13 28 होता है, और 28 पंजा 140 होता है, पहली ऑप्शन ये पैटर्न फॉलो होता है पहली ऑप्शन में, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट इज राइट। क्वेश्चन नंबर 8, 7 डिब्बों क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू के एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। क्यू 7 डिब्बे हैं दोस्तों, बनाओ, 1 2 3 4 5 6 7। क्यू और आर के बीच में केवल एक डिब्बा रखा गया है, क्यू और आर के बीच है एक डिब्बा, ठीक है जी। डब्ल्यू को क्यू के ठीक ऊपर रखा गया है दोस्तों, डब्ल्यू इसके ठीक ऊपर मैं लेफ्ट साइड में मान लेता हूँ, ठीक है। आर और यू के बीच में केवल एक डिब्बा है, आर और यू के बीच में भी क्या है, एक डिब्बा है। टी को आर के ठीक नीचे रखा गया है, टी को दोस्तों आर के ठीक नीचे रखा गया है, तो इसका मतलब टी यहाँ आएगा। तो टी और डब्ल्यू के बीच कितने डिब्बे हैं, देखो ये कितने डिब्बे होंगे, 1 2 3 4 5 6 हो गए हैं, ठीक है। लेकिन टी और डब्ल्यू के बीच पूछे हैं इसने, तो हम बता सकते हैं, एक तो क्यू होगा, एक ये होगा, एक आर होगा, ठीक है, एक आर होगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 3, 3 डिब्बे हैं, हमें ये नहीं देखना कौन ऊपर कौन नीचे, आपको ये तो पता लग ही गया, ठीक है, कि कितने डिब्बे हैं, किसके बीच, टी और डब्ल्यू के बीच कितने डिब्बे हैं, 3। क्वेश्चन नंबर 9, ये क्वेश्चन हर शिफ्ट में आया है दोस्तों, एनटीपीसी में भी बहुत सारी शिफ्टों में इस क्वेश्चन को पूछा गया और ग्रुप डी में भी। ये इसमें क्या है, नंबर दिए हैं, उनके कोड दिए हैं, और ये इसमें जो गिवन क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये जो कंडीशन गिवन है तीनों, ये अप्लाई करके देखनी है, जो उनसी अप्लाई होगी जो सी, उसके अकॉर्डिंग आपको फिर चेंज करना है, फिर आपको आंसर देना है। यदि पहला घटक एक प्रतीक है दोस्तों, नहीं है पहला घटक तो दो तो संख्या है, प्रतीक नहीं है, ये बार होगी। यदि पहला घटक एक विषम संख्या दोस्तों, विषम संख्या भी नहीं है, ये भी कंडीशन बार होगी। यदि पहले और तीसरे दोनों घटक संख्याएं हैं, पहला और तीसरा दोस्तों दोनों संख्याएं हैं, तो तीसरे घटक को पहले घटक के रूप में कूटबद्ध किया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि इनको कूटबद्ध आपस में चेंज होंगे। तो पहले आएगा 7 का कोड, 7 का कोड क्या है, क्यू, तो स्टार्टिंग में क्यू आएगा, ये ऑप्शन बार, ये ऑप्शन बार। और तीसरे नंबर पे दोस्तों 2 का कोड आएगा, ठीक है, 2 का कोड क्या है, 2 का कोड है हमारे पास, ये देखो ए, तो तीसरे नंबर पे ए आना चाहिए, इसमें तीसरे नंबर पे ए नहीं है, बच गया कौन सा, ऑप्शन 1, ठीक है, इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, ऑप्शन
फर्स्ट इज करेक्ट। लेकिन हमने गलती कर दी इसमें। गलती क्या है, एक सेकेंड, इसने ये कहा था कंडीशन इसमें अप्लाई करोगे तो, इसमें गलती क्या है दोस्तों, इसने ये कहा था, इसने ये नहीं कहा आपस में चेंज करना चाहिए, इसने ये कहा है तो तीसरे घटक को पहले घटक के रूप में कूटपथ किया जाना चाहिए, तीसरे घटक को पहले के रूप में, मतलब पहले की जगह पहले तो आएगा ही आएगा, तीसरे की जगह भी पहला आएगा, मतलब यहाँ भी 2 का कोड क्या है, ए आना चाहिए स्टार्टिंग में, और तीसरे नंबर पे 7 की जगह भी ए आना चाहिए, तो राइट आंसर होगा फिर ऑप्शन 4। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे, ये गलती मैंने की आप नहीं करेंगे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। ठीक है, तरीका आपको पता लग गया कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 10, गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं, गांव में कितने सर्जन रह रहे हैं ये हमें बताना है। ये रहा दोस्तों सर्जन, ये है चित्रकार, संगीत, ओनली सर्जन पूछा है इसने, सर्जन कितने, सॉरी ओनली सर्जन नहीं सर्जन पूछा है, ये नहीं कहा कि वो चित्रकार नहीं होने चाहिए, संगीतकार नहीं होने चाहिए, तो सभी को ऐड कर दो, 100 + 40 + 10 + 35, तो 40 और 10 50 और 35 185, और 100 में ऐड करेंगे 185, 185, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, पीओटी, तो यहाँ पे इसने क्या किया, अगर इसमें एक ऐड कर दिया, इसमें एक ऐड कर दिया दोस्तों, और इसमें फिर एक ऐड कर दिया, तो वैसे ही इसमें एक ऐड कर दिया, फिर इसमें एक ऐड कर दिया, फिर इसमें एक ऐड कर दिया, तो वैसे ही आपको देखना है, देखो सी में एक ऐड, ए टी में एक ऐड करेंगे यू आएगा, ए में एक ऐड करेंगे बी आएगा, सी में एक ऐड करेंगे डी आएगा, पहले ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 12, उपरोक्त में ऐसे पर में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाए, प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में उसके अगले अक्षर से बदल दिया जाता है, तो इस प्रकार बनने कितने शब्द में कोई स्वर नहीं होगा। ठीक है, तो कितने शब्दों में दोस्तों कोई भी स्वर नहीं आना चाहिए। देखो अगले से बदलेंगे, एम के बाद एन आएगा, बी यू, इसमें तो स्वर होगा दोस्तों, आपको बताना है, टी के बाद यू आएगा स्वर होगा, सी के बाद डी, आर के बाद एस, वाई के बाद जेड। ठीक है, एक तो ये हो गया, एन आई के बाद जे होगा, और एन के बाद एम एन ओ होगा, ये नहीं लेंगे, फिर डी के बाद ई, ओ के बाद डी के बाद दोस्तों ई, इसमें भी वोवल होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा ओनली एक ही है ऐसा, ये क्राई, ऑप्शन फर्स्ट सेकंड इज करेक्ट, ओनली एक ही वर्ड ऐसा होगा जिसमें कोई भी वोवल नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 13, इन ए सर्टेन लैंग्वेज दिस इज रिटन हैज दिस। ठीक है, इसको ऐसे लिख दिया इसने, देखो डबल एस था डबल टी हो गया दोस्तों, और ये हो गया, देखो पहले को तो तीसरे पे पहुंचा दिया ऐसे 1 ऐड करके, और इसमें 2 ऐड करके ये टी, टी ऐसे कर दिया, और ये बी हो, बी ए की जगह बी हो गया एक ऐड करके। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें बताना है इसकी जगह क्या आएगा, सी ए बी की जगह, तो इनको 2 की जगह पहले पे पहुंचाएंगे, किसको, बी को, बी में एक ऐड करेंगे, स्टार्टिंग में क्या आएगा, सी आएगा, ये ऑप्शन बार हो गया। फिर दूसरे नंबर पे दोस्तों बी आना चाहिए, दूसरे पे बी है, और ये जो पहला है ये डी आएगा, तीसरे नंबर पे जाएगा। ठीक है, तीनों ऑप्शन एक सही है। और उसके बाद देखते हैं यू आर, बीच वाले को क्या किया इसने, यू आर, तो यू आर की जगह हो गया, आर में इसने कर दिया कितना, यहाँ पे था यू, यू में दोस्तों इसने यहाँ पे, और यहाँ पे भी यू है चौथे नंबर, मतलब यू में इसने कोई चेंज नहीं किया। ठीक है, यू में इसने कोई चेंज नहीं किया, चौथा अक्षर ऐसे कैसे लिखेंगे, चौथा अक्षर मतलब कि आई आएगा चौथे नंबर पे, तो ये ऑप्शन भी बाहर हो गया। अब लास्ट के 3 इसने चेंज किए, देखो लास्ट के 3 क्या बनते हैं, आर ई डी, आर ई डी, तो डी को अगर मैं पहले पे पहुंचाऊंगा तो ई आएगा, या ऐसे, फिर आर को लास्ट में पहुंचा दिया इसने एक ऐड करके लास्ट में, और ई में एक ऐड कर दिया, एफ आ गया। ठीक है, वैसे ही अब इसके जो 3 अक्षर हैं ये करना है आपको, अब टी में एक ऐड करेंगे तो यू आएगा, और एन में एक ऐड करेंगे लास्ट में क्या आएगा, एन ओ, और ई में एक ऐड करेंगे एफ, यू एफ ओ आना चाहिए लास्ट में, ये यू एफ यू है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, सेकंड इज करेक्ट। ठीक है, करके भी देख सकते हो आप, करके भी देख सकते हो, लेकिन मैं आपको एग्जाम पे जो स्क्रीन है दोस्तों उस पर ही करना है, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप पूरा वर्ड लिखोगे फिर ऐसे चेंज करोगे, तो 2 मिनट आपको नहीं लगाने, ऐसे क्वेश्चन में 15-20 सेकंड में आपको कर देना चाहिए ऐसा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, GHIJKLMN, L और M
आद्याक्षर युक्त नाम वाले 7 व्यक्ति एक वृत्ताकार मेज के पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। चाय की चुस्की ले रहे थे। वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे थे। कितने व्यक्ति हैं दोस्तों? 7। तो 1 2 3 4 5 6 7, 2 सर्कल बना हुआ है इसी कंडीशन में, 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7। के आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। के है दोस्तों आई के दाईं ओर ठीक बगल में। तो मान लेते हैं आई यहाँ पे है दोस्तों, के आई के दाईं ओर ठीक बगल में। आई के दाईं ओर ठीक बगल में कौन है? के है। एम और जे के बीच में केवल एच बैठा था, ठीक है। एल एम के ठीक बगल में बैठा था। एम देखो, इस कंडीशन को यहाँ से मत स्टार्ट करो आप, क्योंकि आगे से जो रिलेशन दिया हुआ है इसको वैसे ही आप क्वेश्चन को देखना है। अब इनका आई के का कोई रिलेशन नहीं दिया तो मैं सीधा इसको इसको पहली लाइन को भूल जाऊंगा। एम और जे के बीच में केवल एच बैठा था। एम और जे के बीच में दोस्तों एच बैठा है, ऐसे हो सकता है। और यहाँ पे अगर जे है और यहाँ पे एच है दोस्तों, यहाँ होगा फिर एम। एम और जे के बीच में कौन बैठा था? एल एम के ठीक बगल में बैठा था। एल है दो जो एम के ठीक बगल में, तो यहाँ होगा एल, यहाँ होगा एल। जी जी जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा था। जी जे के दाईं ओर, जी है दोस्तों जे के दाईं ओर, 1 2 3, तीसरे स्थान पे दाईं ओर जी बैठा है जे के, तो जे के दाईं ओर तीसरे स्थान पे 1 2 3, ये कंडीशन फेल होगी। और बाईं ओर चौथे स्थान पर बैठा था, ठीक है। ये देखो जे के 1 2 3 4 बाईं ओर चौथे स्थान पे है। जी के ठीक बगल में कौन बैठा था? और के आई के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। के है दोस्तों के आई के दाईं ओर, तो यहाँ पे आई रखना पड़ेगा और यहाँ रखना पड़ेगा के क्या है? आई के दाईं ओर ठीक बगल में। होगी कंडीशन सेटिस्फाई। जी के ठीक बगल में कौन बैठे थे? जी के ठीक बगल में दोस्तों बैठे हैं कौन? एल और के। एल और के या के और एल कह सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, कितने व्यक्तियों को क्रिकेट और बेसबॉल दोनों पसंद है? क्रिकेट भी होना चाहिए और बेसबॉल भी होना चाहिए। देखो ये क्रिकेट वाला सर्कल है और ये बेसबॉल वाला सर्कल है, ठीक है। लेकिन ये नहीं कहा टेनिस पसंद नहीं होनी चाहिए, तो हम दोनों लेंगे 100 और 80, 180। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, 6 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी यू का जन्म एक ही वर्ष में विभिन्न महीनों के जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून में हुआ था, ठीक है। ये है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून। यू का जन्म क्यू के जन्म के ठीक बाद वाले महीने में हुआ था। यू का दोस्तों क्यू के जन्म के ठीक बाद वाले महीने में। यू है दोस्तों क्यू के ठीक बाद कोई, ठीक है, ठीक बाद वाले महीने में। आर का जन्म मई में हुआ था। आर का जन्म है दोस्तों मई में। पी का जन्म जनवरी में नहीं हुआ था। पी है दोस्तों जनवरी में, पी यहाँ पे पी नहीं आएगा। एस का जन्म अप्रैल में नहीं हुआ था। एस है दोस्तों अप्रैल में नहीं आएगा एस, तो यहाँ आएगा एस, नहीं आएगा यहाँ पे। पी और आर के जन्म के महीनों के बीच में केवल एक व्यक्ति का जन्म है। पी और आर के बीच में क्या है? एक व्यक्ति का जन्म है दोस्तों। ये आर हो गया, तो इसका मतलब यहाँ पे पी का जन्म है। टी का जन्म किस महीने में हुआ था? अब देखो ये दो बंदे फिक्स है क्यू। अब क्यू और यू आप कहाँ फिक्स कर सकते हो? यही पोजीशन बनेगी, तो क्यू का जन्म जनवरी में होगा, यू का जन्म यहाँ पे होगा। अब आपको पता है, अब यहाँ पे पी का जन्म ना तो जनवरी में होगा और एस का जन्म किस में नहीं होगा दोस्तों? एस का जन्म नहीं होगा अप्रैल में। आपको बताना है कि इसका टी का जन्म किस महीने में हुआ था। अब अगर यहाँ देखो टी, यहाँ टी के लिए एक ही पोजीशन बचेगी। टी का जन्म मान लो अप्रैल में हुआ था। अगर टी का जन्म अप्रैल में होता है दोस्तों, एस तो यहाँ नहीं आ सकता, तो एस का जन्म कहाँ होगा फिर? एस का जन्म होगा जून में। कंडीशन सेटिस्फाई होगी सारी। तो टी का पूछा है, टी का है हुआ है अप्रैल में। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17, यहाँ बताना है कौन सा आएगा, कौन सा इस सीरीज को, कौन सा दोस्तों जो कौन सी लेटर है इसको फुलफिल करेंगे।
अब ऑप्शन से उठा के भी देख सकते हो आप। अब आपको पता है बी, यहाँ अगर मैं ऑप्शन से पहला ऑप्शन उठाता हूँ, ठीक है, ये आएगा ए बी ए, फिर एम ए, ठीक है, पहले आएगा दोस्तों बी ए, फिर ए बी डबल ए, फिर उसके बाद आएगा एम बी, फिर बी डबल ए नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये ऑप्शन फिट नहीं बैठ रहा, तो उसके कारण मैं दूसरा उठा के देखता हूँ। ये आएगा बी, अगर यहाँ रखते हैं बी डबल बी, फिर है दोस्तों एम, फिर बी, फिर तीसरे नंबर पे है ए डबल बी ए एम बी ए, ठीक है, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, तो 3 3 के पैटर्न बन सकते हैं, बी डबल बी ए एम बी ए, डबल बी ए एम बी ए, डबल बी ए एम बी ए, ठीक है, तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 18, 5 डिब्बों जी टी वाई आर और यू के एक के ऊपर एक रखा गया, किंतु उन्हीं क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। टी और वाई के बीच 5 डिब्बे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5। टी और वाई के बीच 2 डिब्बे रखे गए हैं, 2 डिब्बे रखने हैं टी और वाई के बीच, किंतु टी न तो किसी नीचे है और न ही सबसे ऊपर है, ठीक है, टी दोस्तों न तो सबसे नीचे है और न ही सबसे ऊपर है, तो इसका मतलब टी के लिए 2 डिब्बे हैं टी और वाई के बीच में, तो इसका मतलब टी यहाँ होगा, फिर वाई नीचे होगा। और न ही वाई के ऊपर किसी भी स्थान पर है, और टी दोस्तों वाई के ऊपर किसी भी स्थान पे नहीं है, तो यहाँ कंडीशन क्या बनेगी, फिर ये भी कंडीशन कैंसिल होगी। तो अगर आप वाई को यहाँ रख दो तो 1 2, तो टी आएगा दूसरे नंबर पे सेकंड, ठीक है, नीचे से दूसरे नंबर पे, तो नीचे से टी का स्थान कौन सा है, तो नीचे से होगा दूसरा स्थान, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई और जेड नामक 8 मंत्री एक वृत्ताकार मेज के विपरीत केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। 8 बंदे हैं दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे में 2 सर्कल बनाने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 7 8। एस और एक्स के बीच केवल वी बैठा है था, जेड और डब्ल्यू के बीच केवल टी बैठा था, ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से जेड और डब्ल्यू को उठा, पहले जेड और डब्ल्यू के बीच टी बैठा है, ये मान लो जेड है यहाँ पे, ये डब्ल्यू है, ये टी है, यहाँ पे अगर मान लेता हूँ मैं यहाँ डब्ल्यू है, ये दोस्तों टी है इनके बीच में, यहाँ जेड है। अब वाई डब्ल्यू के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा था, वाई है डब्ल्यू के बाईं और चौथे स्थान पे, 1 2 3 4, तो ये हो गया वाई, 1 2 3 4, ये हो गया वाई। एस टी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा था, एस दोस्तों टी के बाईं और चौथे स्थान पे, 1 2 3 4, ये हो गया एस, 1 2 3 4, तो ये हो गया एस, एस टी के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा था। जेड वाई के बाईं और दूसरे स्थान पर बैठा था, जेड वाई के बाईं और दूसरे स्थान पे, ठीक है, तो यहाँ पे जेड है जो वाई के, जेड वाई के बाईं और दूसरे स्थान पे, यहाँ तो वाई के दाईं ओर है, जेड वाई के बाईं और दूसरे स्थान पे, तो कंडीशन ये फेल होगी। और आपको ये भी है एस और एक्स के बीच में केवल वी बैठा था, एस और एक्स के बीच में केवल वी बिठाना है, ठीक है, किसके बीच में, एस और एक्स के बीच, तो यहाँ एक्स होगा तो यहाँ होगा वी, तो बचा कौन सा हमारे पास बच गया, एस हो गया, टी हो गया, यू हो गया, नहीं यू नहीं हुआ, तो यहाँ यू बैठा है। कौन सा मंत्री एक्स के बाईं और चौथे स्थान पर बैठा था, एक्स के बाईं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4, ये बैठा है यू, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। अब 20 में बताना है कौन से आप अनुमान लगा सकते हो गिवन स्टेटमेंट के रिगार्डिंग, ठीक है, इसके कौन से जो अनुमान है दोस्तों, वो इसको इम्प्लीफाई करेंगे इस स्टेटमेंट को। देश जी के निर्णय के बाद, जो कि एक देश दशक पहले प्रदूषण जो कि एक दशक पहले प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए लिया गया था, देश एन ने भी
कारों की संख्या पर उच्चतम सीमा निर्धारित करने का निर्णय लिया। इसलिए अब यदि देश एन में कोई व्यक्ति कार खरीदना चाहता है तो उन्हें अब तक इंतजार करना होगा जब तक कि देश में कोई कार नहीं बेचता है या कोई कार पूरी तरह से अक्रिय नॉन फंक्शनल के रूप में पंजीकृत और नष्ट स्क्रैप नहीं की जाती है। देश एन में अन्य परिवहन विकल्प देश की कार स्वामित्व रहित आबादी की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त है। दोस्तों ये अगर इसने यहाँ पे ये कदम उठाए हैं तो ये हम कह सकते हैं। सेकंड, इस निर्णय के देश जी में प्रदूषण को नियंत्रित करने में सफल होने की सर्वाधिक संभावना है। ठीक है, निर्णय के देश में जी में प्रदूषण को नियंत्रित, दोस्तों कारों की संख्या में कमी आएगी तो प्रदूषण को नियंत्रित करने की जो संभावना है वो भी हम कह सकते हैं। ठीक है, दोनों की दो इंप्लीफाई करेंगे, अनुमान लगा सकते हैं। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, आपको बताना है कौन सा ट्रू है। पहला, u लेस देन इज इक्वल टू सी। दोस्तों u लेस देन इज इक्वल टू, u है जो लेस देन इज इक्वल टू सी। देखो यहाँ पे सिंबल क्या हो गया, अपोजिट हो गए तो ये बार हो गया। c ग्रेटर देन जी, c दोस्तों दिखे यहाँ पे, देखो डायरेक्ट दिख रहा है, c ग्रेटर देन, i की जगह c रख दो, c बड़ा है g से, ये ठीक है। तो केवल निष्कर्ष दो सत्य है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, जो पैटर्न इनमें है वही देखना है आपको, कौन से ऑप्शन में है ऐसा पैटर्न। ठीक है, 3 5 21, 3 5 21, 3 5 21, तो यहाँ पे पैटर्न देखना आपको। और फिर 4 2 क्या है, 4 2 14। दोस्तों अगर मैं क्या करता हूँ, 3 का डबल कर देता हूँ, 6 आएगा, और इनकी आपस में गुना कर देता हूँ। 3 का डबल करके और इनकी गुना करके उस 3 का जो डबल किया 6 में ऐड कर देता हूँ तो 21 आएगा। 4 का डबल कर देते हैं 8, और 4 दूनी 8, 8 में 8 ऐड करेंगे 16 नहीं आएगा, ये पैटर्न फॉलो नहीं होता। अगर हम क्या करते हैं, 3 की मैं करता हूँ दोस्तों 2 से गुना, कितना आएगा, 6 आता है। अब 3 की मैं 5 से गुना करके इसमें ऐड कर देता हूँ, इस तीन की या 3 की 5 से गुना करके। ठीक है, इस 3 की नहीं करनी, इसका तो आपको डबल करना है, इसका तो आपको डबल करना है। 3, ठीक है, 3 फिक्स रखना है, जो बीच वाले नंबर से 3 की गुना करके ऐड कर देंगे 21 आएगा। अब 4 की 2 से गुना कर दो, 4 का डबल कर दो, कितना आएगा, 8। अब दोस्तों 8 में इस 2 से 3 की गुना करके ऐड कर देते हैं 6, तो कितना आता है, 14 आता है। ऐसा पैटर्न आपको देखना है। अब देखो 6 की 6 की अगर मैं 6 का डबल करूंगा 12, दोस्तों कुछ भी ऐड करेंगे तो पहला ऑप्शन 12 हो गया, 12 से ज़्यादा ही आएगा। अब 8 की 2 से गुना करेंगे, कितना आएगा, 16 आएगा। अब 16 में, ठीक है, इस 4 की 3 से गुना ऐड करके, 3 से गुना करके ऐड कर देते हैं, 4 3 12 ऐड करेंगे 16 में तो 28 आएगा। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, कुछ मूसक चूहे हैं, कुछ मूसक चूहे हैं, चूहे को सी मान लेता हूँ, अधिकांश चूहे गिद्ध हैं। अधिकांश जो चूहे हैं दोस्तों क्या है, गिद्ध है, ये हो गया मान लो। ठीक है, अधिकांश चूहे गिद्ध है, सभी गिद्ध बाज हैं, और सारे के सारे, ये क्या है, गिद्ध है, और सभी के सारे गिद्ध किस में आते हैं, बाज में आते हैं। अब आपको बताना है कौन सा निष्कर्ष फॉलो करेगा। कुछ मूसक गिद्ध हैं दोस्तों, कुछ मूसक क्या है, गिद्ध है। मूसक और गिद्ध में कोई रिलेशन नहीं पता, ये ऑप्शन ये बार हो गया। कुछ बाज मूसक हैं, कुछ बाज और मूसक में कोई रिलेशन नहीं पता, ये भी बार हो गया। कुछ चूहे बाज हैं, कुछ चूहे दोस्तों ये रहा चूहे बाज हैं, तो बाज के अंदर तो ये चूहे आते ही आते हैं। ठीक है, तो ये समथिंग कुछ आते ही आता है, क्योंकि कुछ जो ये सी है, जी है, और इसका मतलब कुछ सी बी भी होगा। ऑप्शन ये थर्ड फॉलो करेगा, इसलिए ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ओनली निष्कर्ष केवल 3 फॉलो करता है। क्वेश्चन नंबर 24, नीचे दी गई संख्या के प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक में 2 घटाया जाता है। विषम में 2 जोड़ दो दोस्तों, सम में से 2 घटा दो, विषम में 2 जोड़ दो, सम में से 2 घटाना है। ये होगा 6, ये होगा 4, ये होगा 2, और ये होगा 3। इस प्रकार बनी संख्या के बाएं से तीसरा 7 और दाएं से तीसरा 4 का अंतर कितना होगा, इनका अंतर आएगा 3। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट।